हेलो एवरीवन, सो रवि दिस साइड योर फेवरेट केमिस्ट्री एडुकेटर। तो हम अब आ चुके हैं तीसरे लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। आज हम करने वाले हैं आपको सारे तरीके के प्रोजेक्शंस, जैसे वेज डैश, फिर आपको हम करने वाले हैं आपको फिशर प्रोजेक्शन, फिर न्यूमैन करेंगे, सॉहर्स करेंगे, सब हम आज हम करने वाले हैं। जितने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं वो आज करने वाले हैं। तो ये एक तरीका होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को दिखाने का। ठीक है, जैसे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आपको यूज़ होता है। वेज डैश से रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक कंपाउंड है CH3CH, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, C डबल बॉन्ड OH और नीचे अल्कोहल OH लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये कार्बन कायरल है। कैसे कायरल है ये कार्बन, हम कैसे कह सकते हैं कायरल है? क्योंकि ये 1 2 3 4 अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, यानी ये कायरल है, असिमेट्रिक है। ठीक है, अब इसको वेज और डैश के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब क्या कहने का मतलब होता है कि कभी भी आप ये एक sp3 कार्बन है, ठीक है, sp3 कार्बन है, तो अब ये एक 3D शेप बनाएगा। तो क्या होता है, कभी भी एक कंपाउंड में एक 3D स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो किसी 3 एटम्स को हम एक प्लेन में ले सकते हैं हमेशा। किसी 3 एटम को आप हमेशा एक प्लेन में ले सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट होता है, 2 पॉइंट को मिला के एक लाइन बनती है, 3 पॉइंट को मिला के एक प्लेन बनता है। ठीक है, तो तीन एटम को आप हमेशा एक प्लेन में ले सकते हो। तो क्या होता है, जैसे इसी कंपाउंड को वेज डैश के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? जैसे मैं कार्बन यहाँ लिखा, ठीक है, तो कार्बन को मैं डॉट से दिखाता हूँ, लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसीलिए। ठीक है, अब इस पर मैंने एक दे दिया हाइड्रोजन, ठीक है, एक दिया मैंने हाइड्रोजन, डन। अब और एक दे दिया मैंने CH3, ठीक, एक हाइड्रोजन दे दिया, एक CH3 दे दिया, अब बचा COH और OH। तो ये मैंने जो सिंगल लाइन, सॉलिड लाइन आपको दिख रही है एकदम सिंगल स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब आप समझो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और एक ये CH3 मैंने आपके स्क्रीन के प्लेन में लिया है। 3 ही ले सकता हूँ मैं मैक्सिमम प्लेन में। अब मेरा बच गया OH और COH, तो ये दोनों अब स्क्रीन के प्लेन में नहीं होगा, एक स्क्रीन के अंदर जाएगा, एक स्क्रीन के बाहर आएगा। ठीक है, तो एक को हम दिखाते हैं, जैसे एक स्क्रीन के अंदर चला गया, एक स्क्रीन के बाहर आया, तो जो स्क्रीन के अंदर गया है उसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं। मान लो इसको दिखा दिया अल्कोहल को डैश लाइन से, और जो स्क्रीन के बाहर आ रहा उसको दिखाते हैं हम सॉलिड लाइन से। पूरा इसको मैं कलर नहीं कर रहा, बस समझ जाओ ये सॉलिड है, यानी ये आपको वेज और ये डैश, ये है COH, डन। तो ये जो सिंगल लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये प्लेन वाली है, इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और CH3 ये तीनों से एक प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में ले लिया हमने। OH को यानी डैश वाले को भेज दिया अंदर, है ना, और ये जो वेज वाली लाइन है इसको भेज दिया बाहर, यानी ये आउट ऑफ द प्लेन दिखाता है। तो जो स्ट्रेट लाइन बस है इसका मतलब है ऑन दी प्लेन, जो डैश है दैट इज बिलो द प्लेन, और जो आपको वेज वाली है पूरा कलर किया हुआ दैट इज अबव द प्लेन। ये हो गया आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डन, समझ में आई बात। अब वेज डैश के बाद आता है आपका फिशर प्रोजेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेज डैश समझ में आया, अब आता है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। मान लो ये रहा, अब जो भी ग्रुप होगा हम लगा देंगे। ठीक है, मान लो C है, बीच वाला ये पॉइंट कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे एक CH3 लगा, इधर OH लगा, इधर COH लगा। अब देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको बताती हैं कि ये जो COH और ये जो OH हैं ये अबव द प्लेन है। ठीक, यानी ये अबव द प्लेन है, यानी आपके स्क्रीन के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, जो आपको हाइड्रोजन और CH3 दिख रहा है, ये बताती हैं आपको बिलो द प्लेन, यानी स्क्रीन के अंदर जा रहा है। यानी आप स्क्रीन को प्लेन मानो तो स्क्रीन के एक तरफ जा रहा है, पीछे तरफ, बिलो द प्लेन। ये हो गया वर्टिकल लाइन, और ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। अबव द प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, बिलो द प्लेन इज वर्टिकल वाला, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ, आपको अभी फिशर और वेज डैश के बीच में ऐसा रिलेशन समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो पहले मैं एक वेज डैश बनाता हूँ, OH बनाया, CH3 H COH। अब इससे आपको कन्वर्ट करना है, इस वेज डैश को आपको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। दोनों तरीका है दिखाने का, तो आपको इसको बोला मैंने उसमें कन्वर्ट करो। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे समझ लो, एक यहाँ पे कायरल कार्बन है, आप ये तो बना दोगे। अब किसको कहाँ रखोगे, तो ये जो डैश और वेज डैश दिख रहा है ना, इसके बीच से सोचो, आप देख रहे हो, ये आपकी आइज़ रही, इसके बीच से आप देख रहे हो, तो इसके बीच से जब आप देखोगे ऐसे सोच के, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, इसको इस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो जब आप देख रहे हो इसके तरफ, तो आपको आपके राइट साइड हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड COH दिखेगा, दिखेगा, राइट साइड हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड COH दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, राइट साइड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड COH, तो राइट साइड हाइड्रोजन दो, लेफ्ट साइड COH दो, डन। और आपको ऊपर तरफ दिख रहा है OH पीछे की तरफ जाते हुए, नीचे तरफ दिख रहा है CH3 पीछे की तरफ जाते हुए। समझ में आ गई बात, कितना आसान था। दूसरा बना के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कन्फिग्रेशन चेंज करते हैं, CH3 OH हाइड्रोजन COH। अब आप सोचो, इन वेज और डैश के बीच से आप देखो, तो इसके बीच से जब आप देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा, थोड़ा सोचो। अब यहाँ से आप देख रहे हो, एक सेकंड रुको, इस साइड से आप देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। जब आप इस तरीके से देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको राइट साइड COH दिखेगा, देखो राइट साइड COH और लेफ्ट साइड H दिखेगा। तो आप क्या करो, चुपचाप से राइट साइड COH दे दो, लेफ्ट साइड H दे दो, ठीक है। अब आप देखो, आप इधर से जब देख रहे हो तो ऊपर साइड OH नीचे साइड COH दिख रहा है, तो ऊपर साइड OH नीचे साइड COH। हो गई बात, कितना इजी है, आपका कन्वर्जन हो गया, वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट करना आपको आ गया, ख़त्म, टॉपिक ही ख़त्म, ये वाला हो गया। अब हम चलते हैं सॉहर्स पे। तो देखो सॉहर्स पे अगर हम चलेंगे, सॉहर्स अगर प्रोजेक्शन पे चलते हैं हम, तो जनरली ये दो कार्बन जब होते हैं तब यूज़ होता है इसका। देखो इसको वाई और इन्वर्टेड वाई की तरह समझते हैं, देखो ये रहा। अब समझो इसको एक लाइन स्ट्रक्चर की तरह समझो, ये जो है ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये 3 ग्रुप कार्बन पे इधर लगे हुए हैं, ये 3 ग्रुप इधर लगे हुए हैं, और ये दोनों कार्बन भी एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से दे सकता है, एक वाई और जो पीछे वाला है वो इन्वर्टेड वाई दे सकता, या आपको दोनों इन्वर्टेड वाई रह सकता। तो ये कोई भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखो बहुत सिंपल सा तरीका है समझने का, इसको जैसे मैं वेज डैश में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इसको मैं वेज डैश में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक। इस वाले को क्या होगा, इस तरीके से रखा, ठीक। अब जो राइट साइड है उसको आप मानो कि वो क्या हो रहा है, प्लेन के बाहर आ रहा है, उसको सॉलिड लाइन से दिखा दो, वेज वाले से। जो लेफ्ट साइड है उसको मानो वो प्लेन के अंदर जा रहा है। तो सब देख रहे हैं, वो ये 3D की तरह फील हो रहा होगा, ये ऐसे, ये बाहर आ रहा, ये अंदर जा रहा, समझ में आ रही है बात। इसको कन्वर्ट करें अगर हम, तो देखो पहले तो ये स्ट्रेट वाले बना लो। अब जो आपको राइट साइड निकल रहा, जो आपको राइट साइड निकल रहा, उसको क्या करोगे आप बाहर की तरफ बना लो,
यानी बाहर की तरफ प्लेन यानी वेज, जो अंदर जा रहा उसको डैश, जो बाहर राइट साइड आ रहा, जो राइट साइड आ रहा उसको वेज, जो लेफ्ट साइड जा रहा उसको डैश। क्लियर हो गई बात? कितना आसान है। वैसे आप इसको भी कर सकते हो। डन है, एकदम आसान है कन्वर्ट करना। तो सॉहर्स कर लिया हमने, फिशर समझ लिया हमने, वेज डैश समझ लिया हमने। अब हम करने वाले हैं कौन सा, अब हम सॉहर से फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो आपको प्रोजेक्शन वाला काम हो गया। स्लाइड हमारी एंड हो गई है, तो हम स्लाइड ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, चलिए स्लाइड ऐड कर दी मैंने। चलो अब करते हैं। अब देखो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन एक बार आप समझ गए तो आपका काम हो गया। देखो अब इस बार मैं ग्रुप लगाऊंगा। यहाँ मैंने लगाया CH3, यहाँ लगाया मैंने Br, यहाँ लगाया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Br, यहाँ CH3। स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल ही अच्छा ले रहे हैं हम सीधा। अब ये दोनों कार्बन कायरल है, देख सकते हो चारों वाला ग्रुप लगे हुए। तो अब समझो बात को, क्या करेंगे इसमें हम, आपको इससे फिशर प्रोजेक्शन में जाना है। ठीक है, किससे जा रहे हैं हम, सॉहर से फिशर में जा रहे हैं। अब आपको दो कायरल कार्बन दिख रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो हम एक कायरल कार्बन के लिए बनाते थे ये वाला, अब ये दो कायरल कार्बन के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो बना लो। अब ग्रुप लगाने हैं, समझाता मैं ग्रुप कैसे लगाना है। आप ऐसे समझो कि ये एक आदमी है जिसके दो हाथ हैं और दो पैर हैं। ठीक है, अब बस इस तरीके से समझो, जब ये इन्वर्टेड वाई में रहेगा तो जो आपके तरफ वाला कार्बन है, जो आपके तरफ, मेरे तरफ कौन सा है, ये वाला जो पहले दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो आपके को पहले आपके तरफ दिख रहा है, इसको आप ऊपर ले जाओगे। यानी इसको 1 और इसको 2 करूं तो ये 1 वाला यहां जाएगा और 2 वाला नीचे आएगा। अब 1 वाले पे राइट साइड कौन है, Br है, तो राइट साइड Br लगाओ। लेफ्ट साइड CH3 है, लेफ्ट साइड CH3 लगाओ। ऊपर H है, ऊपर H लगाओ। इस सेकेंड वाले कार्बन पे राइट साइड CH3 है, राइट साइड CH3 लगाओ। लेफ्ट साइड Br है, लेफ्ट साइड Br लगाओ। और एक यहाँ H है, H लगा दो। अब अगर आपका ये Y फॉर्म में आए, ग्रुप लगा देते हैं। Br की जगह कुछ और ले लेता, CH3 OH H, CH3 OH H। इसको जब कन्वर्ट करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें जो नंबर 1 आपके तरफ वाला था इसको ऊपर रखे थे, इस बार नंबर 1 पीछे वाले कार्बन को मानेंगे। जब आपका Y रहे तो नंबर 1 जो आपसे दूर आपको दिख रहा है उसको मानोगे आप। ठीक है, जो आपको पीछे तरफ दिख रहा है। समझो, मैं पास वाला इसको बोलता हूँ, ये इस तरफ से जो हमें आपके तरफ दिख रहा है। तो जब इन्वर्टेड था तो जो पास वाले था उसको ऊपर रखे, जब इन्वर्टेड नहीं है सिंपल वाई है तो जो पीछे वाला है उसको हम 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। बस इतना अगर आप समझ गए तो आपको हो गया। इसको 1 मान लिए तो 1 पे राइट साइड जो है OH उसको यहाँ राइट साइड रख दो, लेफ्ट साइड CH3, लेफ्ट साइड CH3 रख दो। इस पे राइट साइड OH, राइट साइड OH, लेफ्ट साइड CH3, 1 वाले पे H, 2 वाले पे भी H। डन हो गया, आपको समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपका सवाल आएगा कि सर एक Y है एक इन्वर्टेड Y है तो क्या करेंगे, तो भी बता देता हूँ। अब किसको क्या माने तो आप पे है, नाउ इट्स अप टू यू। जैसे H Br CH3 Br HCH3, आप दोनों को या तो दोनों को YY बना लो या दोनों को इन्वर्टेड Y बना लो, ये आप पे है। तो मैं इसको दोनों को YY वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो YY फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, ये तो Y है ही, दूसरे वाले को मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा।
तो ये CH3 जो ऊपर था वो CH3 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये Br जो लेफ्ट साइड था ये घूम के Br यहाँ राइट साइड आ जाएगा, H लेफ्ट साइड। अब आपको बताया था जब Y के फॉर्म में रहता है, जब Y के फॉर्म में रहता है तो आपको क्या होता है, तो आपको क्या होता है, जब Y के फॉर्म में रहता है जो पीछे वाला कार्बन है वो ऊपर जाता है। तो जो ये 1 और 2 बोला मैंने, तो जो 1 है वो ऊपर जाएगा। अब 1 पे ग्रुप्स देख लो भाई, 1 पे ग्रुप देख लो, ये 1 ये 2। 1 पे राइट साइड Br है तो राइट साइड Br, लेफ्ट साइड H है तो लेफ्ट साइड H। 2 पे राइट साइड Br है तो राइट साइड Br, लेफ्ट साइड H है तो लेफ्ट साइड H। ऊपर नीचे दोनों जगह CH3। अब आप पे था कि आप इसको दोनों का इन्वर्टेड वाई करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। आपको कोई उसमें आपके जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे बात को? तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इतना पार्ट आपका हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब हम लास्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन पे जा रहे हैं। अगर आप सॉहर समझ गए हो तो न्यूमैन में कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूमैन कुछ नहीं होता, जैसे सॉहर्स था ना आपका ये, ठीक है, ये सॉहर्स था। अब जैसे इसमें था आपको, मान लो मैं यहाँ H CH3 Br H CH3 Br। अब आगे वाले कार्बन को मैं किससे, डॉट से दिखा देता हूँ और पीछे वाले कार्बन को सर्कल से दिखा देता हूँ, बस यही है। एकदम 2D बनाते हैं इसको, 3D नहीं, मतलब देखो एकदम सिंपल। फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से और बैक वाले कार्बन को सर्कल से। इससे फ्रंट वाला कार्बन और इससे बैक कार्बन, डन, ठीक है। तो अभी हम देखें कुछ नहीं, एक ऊपर H CH3 Br तो सीधा निकला इस पे H, इधर आया CH3, इधर आया Br। अब पीछे वाले कार्बन पे H CH3 Br तो इसके बगल से निकालो, सर्कल पे H, इधर भी CH3, इधर Br। तो आपको दिख रहा है, बस इसको ही हमने डॉट और सर्कल से दिखा दिया। ये दोनों हाइड्रोजन ये रहे, ये दोनों CH3, ये दोनों Br। दिख रहा है आपको? एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं न्यूमैन में, एकदम है। अब इसको इन्वर्ट करके बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटेट करके। फिर इसमें आगे चल के हम जब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी ऑप्टिकल में सबसे ज़्यादा आपको ये वाला चीज़ काम आएगी, जो ये कन्वर्जन्स थे, तो इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है ना, फिशर वाला बेसिकली। तो हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमैन को तो हम और डिटेल में थोड़ा देखेंगे आगे चल के, जब हम आपको लाइक कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स में पहुँचेंगे तब हम इसको और थोड़ा डिटेल में वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यहाँ पे जितना हमने 3 लेक्चर में किया इसको सबसे पहले आप रिवाइज़ कर लोगे। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना, इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि इसके बाद हम RS नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर आपको कैसे एक कार्बन के रहने पे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या होता है, नहीं होता है, 2 के रहने पे क्या होता है, वो सब चीज़ें करेंगे। तो यहाँ तक इतना हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज़ करके फिर आओगे तभी समझ में आएगा। कोई डाउट होगा पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, जय हिंद।